नाउ एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 -2 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर। डिड्यूस द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो क्या कह रहा है वो हमसे, एक लाइन है जो गिवन पॉइंट से पास हो रही है एंड एक वेक्टर के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, क्या दे रखा है हमें, पॉइंट दे रखा है यहाँ पर 1 - 2 3, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसको ए वेक्टर कह रहे हैं, आई कैप -2j कैप +3k कैप एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, हम उसको बी वेक्टर बोल रहे हैं, आई कैप +2j कैप -3k कैप। मतलब वो इस वेक्टर से तो पास हो रही है एंड इसके क्या है, पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन हमें मिलेगी इज गिवन बाई आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है हमारा यहाँ पर, ए वेक्टर है आई कैप -2j कैप +3k कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप +2j कैप -3k कैप। ये क्या है, उस लाइन की इक्वेशन है इन वेक्टर फॉर्म। और वो क्या कह रहा है हमसे, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है इन कार्टेशियन फॉर्म आल्सो। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, एक तो तरीका है कि आप यहाँ पर r की जगह x i कैप y j कैप z k कैप रख दें, वहाँ से मिल जाएगी, या फिर हम कार्टेशियन फॉर्म में निकालें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 - 2 3 एंड हैविंग DRs, और जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, ये हैं 1 2 -3 इज गिवन बाई, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, x - x1 y - y1 z - z1 बाई a b c। x1 y1 z1 ये पॉइंट हैं, a b c डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, तो यहाँ पुट करेंगे x - 1 y -(-2) z -3 अपॉन 1 2 -3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x - 1/1 y +2/2 एंड z -3/-3। ये क्या हो गई हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म यहाँ पर। तो सिंपली आपको बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है एंड आप उसकी कार्टेशियन फॉर्म निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहना है, फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, एक पॉइंट से तो पास हो रही है एंड पैरेलल टू द लाइन, और एक गिवन लाइन के पैरेलल है। तो ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किससे पास हो रही है हमारी वो लाइन, वो पास हो रही है -1 3 2, इसको हम बोल सकते हैं ए वेक्टर, इसका वेक्टर क्या बन जाएगा, -i कैप +3j कैप +2k कैप एंड पैरेलल टू द लाइन, किस लाइन के पैरेलल है वो, x +2 by -3 y -1/2
एंड z प्लस 1/5। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? इस लाइन के पैरेलल दे रखी है लाइन, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे हमारे पास? -3 to 5, तो -3 to 5। और इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें से b वेक्टर इज इक्वल टू -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप इज गिवन बाई। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इस पॉइंट से पास हो रही है एंड इसके पैरेलल है। r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो यहां से आ गया r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर है -i प्लस 3j प्लस 2k। b दे रखा है हमारे पास -3i कैप 2j कैप प्लस 5k कैप। ये आ गई उस लाइन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। नाउ निकालते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है? -1 3 2 एंड हैविंग drs, और उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? एंड पैरेलल टू लाइन हैविंग drs। उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? -3 to 5 इज गिवन बाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 बाई a b c। x1 y1 z1 ये पॉइंट है जिनसे पास हो रही है। डायरेक्शन रेशियोज ये हैं हमारे पास। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस ऑफ माइनस ये प्लस का हो जाएगा, y माइनस 3 z माइनस 2 अपॉन में -3 to 5। तो इस तरीके से हम इसकी वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक ही कंसेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना है कि अगर जो हमारी लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, दैट मीन्स जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं वही हमारी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे एंड सिंपली डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। और ये पॉइंट दे ही रखा है तो यहां पुट करके और यहां पुट करके हम वेक्टर और कार्टेशियन दोनों ही इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पोजीशन वेक्टर एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर। आल्सो फाइंड द कार्टेशियन इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वेशन। कह क्या रहा है कि हमारे पास एक लाइन गिवन है, इस तरीके से एक लाइन गिवन है और इसके इन एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर मुझे दे रखे हैं। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं हम। सिंपली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस लाइन के वो लाइन पैरेलल दे रखी है हमें। तो पहले मैं इसके ही डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेता हूं। drs of line joining the points, किन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो? -i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप एंड i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। उसको हम b वेक्टर का नाम दे रहे हैं। वो क्या आ जाएगा हमारे पास? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा? 2i कैप और 2 - 4 हो जाएगा माइनस का 2j कैप, 2 - 1 हो जाएगा 1k कैप। तो ये b वेक्टर आ गया, इस लाइन का पोजीशन वेक्टर। और जो हमारी लाइन है वो इसके पैरेलल है।
तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास हो रही है, वो जो हमारी गिवन लाइन है वो पास हो रही है 2i कैप, इसको ए वेक्टर कह देते हैं, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड पैरेलल टू लाइन हैविंग, पैरेलल टू लाइन सीधा भी लिख सकते हैं, b वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इज गिवन बाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, वो होगा r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। यहाँ पुट करेंगे r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा इंटू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये क्या आ गया हमारा, उस लाइन की इक्वेशन आ गई इन वेक्टर फॉर्म। अब मुझे कार्टीशियन फॉर्म में भी निकालनी है। कार्टीशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, वो किस पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो 2 माइनस 1 1 एंड पैरेलल टू लाइन हैविंग DRs। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 माइनस 2 1 इज गिवन बाई, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b एंड z माइनस z1 बाई c। x माइनस x1 दैट इज 2, y माइनस ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1, और a b c क्या है, 2 माइनस 2 1, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 2 बाई 2, y प्लस 1 बाई माइनस 2, z माइनस 1 बाई 1, which is required equation of line in Cartesian form। और ये क्या है हमारी, उस लाइन की इक्वेशन है इन कार्टीशियन फॉर्म। सिंपली कंसेप्ट क्या था नया हमारा, कि यहाँ पर जो लाइन हमारी गिवन लाइंस के पैरेलल होती थी वो हमें डायरेक्टली गिवन होती थी, बट यहाँ पर हमें पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, हमें इन पोजीशन वेक्टर्स से उस लाइन का वेक्टर निकालना था। मैं इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं, तो a b वेक्टर हम कैसे निकालते थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। इसी कंसेप्ट को यूज करके हमने इस लाइन का वेक्टर निकाल लिया, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए एंड सिंपली यहां पुट किया तो इक्वेशन मिल गई वेक्टर फॉर्म में, यहां पुट किया तो इक्वेशन मिल गई हमें कार्टीशियन फॉर्म में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द कार्टीशियन इक्वेशन ऑफ लाइन आर, हमें उसकी कार्टीशियन इक्वेशन दे रखी है। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन and write down the vector equation of line through the points which is parallel to the given line। हमें पहले लाइन की कार्टीशियन इक्वेशन दे रखी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। द कार्टीशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वो दे रखी है हमें 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 3z प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है
वहाँ पर x, y और z का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होता है, यहाँ पर नहीं है। यदि मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 3/2। आप बोले सर यहाँ पर तो 2 है, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, बट 3 में से कैसे कॉमन ले लेंगे? तो कॉमन लेने का जो कंसेप्ट है उसको आप समझें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1। जब हम इसमें से x कॉमन ले रहे हैं दैट मीन्स हम अंदर की हर टर्म को x से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि x कॉमन ले लिया तो हर टर्म को x से डिवाइड किया जाता है, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 1। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, हम यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, अब दोनों डिवाइड हुई है, यहाँ से कैंसिल हो गया और यहाँ पे रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1/4, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, z प्लस 4/3। अब यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ नहीं रहनी चाहिए। अब ध्यान से देखें, तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या मिल जाएगा हमें? 12 मिल जाएगा। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 12, पूरी इक्वेशन में 12 से डिवाइड कर देते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस 3/2/12, 4 इंटू वाई माइनस 1/4 इंटू 12, 3 इंटू जेड प्लस 4/3/12। 2 से 6 टाइम, 4 से 3, 3 से 4, यहाँ पे आ गया x माइनस 3/2/6, y माइनस 1/4/3, z प्लस 4/3/4। अब आपसे पूछा जाए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं हमारे पास? तो जो नीचे लिखी हुई वैल्यूज हैं वो क्या है हमारे पास? इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो डीआरस ऑफ लाइन, इसको नाम दे देते हैं 1। डीआरस ऑफ लाइन 1 आर 6, 3, 4। एक तो यही वैल्यू उसने पूछ रखी थी कि लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियोज हमें बताइए, तो हमने इसके डायरेक्शन रेशियोज बता दिए। देन इसके बाद वो कह रहा है राइट डाउन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट एंड विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन हमें बतानी है। हम यहां पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, या फिर बोलें पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास हो रहा है? ये हमारा ये पॉइंट से पास हो रहा है 1, -1, -1। इस पॉइंट से पास हो रहा है और इसका वेक्टर लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप एंड पैरेलल टू लाइन 1। और ये जो लाइन है जो हम जिसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं ये लाइन 1 के पैरेलल है, हैविंग डीआरस, जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं हमारे पास? 6, 3 एंड 4 हैं। और इसका यदि हम वेक्टर लिखें तो इसका वेक्टर क्या आ जाएगा? 6i कैप 3j प्लस 2k कैप इज गिवन बाई, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वो होता है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। यहां पर है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर क्या है मेरा? ये है i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा। b वेक्टर है मेरा 6i प्लस 3j प्लस यहाँ पर 4 है तो इसके वेक्टर में क्या आएगा? यहाँ पर 4 आएगा। तो b वेक्टर है मेरा 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और यही क्या है? उस लाइन की वेक्टर इक्वेशन है।
आई थिंक वो केवल वेक्टर इक्वेशन ही हमसे पूछ रहा है, कार्टीशियन नहीं बतानी है, केवल हमें क्या बतानी है यहाँ पर, उसकी वेक्टर इक्वेशन बतानी है। तो सिंपली पहले ये जो कार्टीशियन इक्वेशन दे रखी है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद जो डेनोमिनेटर में लिखी हुई वैल्यूज़ हैं वही क्या होती हैं, हमारी डायरेक्शन रेशोज होती हैं। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशोज बता देंगे। फिर वो एक इस पॉइंट से पास हो रही है एंड इसी लाइन के पैरेलल है जिसके डायरेक्शन रेशोज ये हैं। सिंपली इनके वेक्टर बनाने हैं और इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, राइट दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर। हमें एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखनी है जो इन दो गिवन पॉइंट से पास हो रही हो। तो ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 2 पॉइंट फॉर्म है ये, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A vector and B vector is given by, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कवर किया है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। जब A और B से पास हो रही हो तो दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहां पर हेयर ए वेक्टर क्या दे रखा है हमें, ए वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर हमें दे रखा है माइनस 2j या फिर हम बोल दें 0 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये दे रखा है। अब यहां पर b माइनस ए में पहले ही निकाल लेता हूं। देखिए वो जरा क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस का i कैप माइनस 2 ऑफ माइनस माइनस 2, ये हो जाएगा 0j कैप। इसके बाद 3 माइनस 1 इज 2k कैप। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना आया है, माइनस आई 0j प्लस 2k कैप। ये क्या आ रही है मेरे पास, यहाँ पर उसकी वेक्टर इक्वेशन आ रही है, विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये क्या है, उसकी वेक्टर इक्वेशन है और वो केवल वेक्टर इक्वेशन ही हमसे पूछ रहा है। तो यहां पर सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें उसकी वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स इन वेक्टर एज वेल एज कार्टीशियन फॉर्म। तो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन वेक्टर एज वेल एज कार्टीशियन फॉर्म में भी हमें बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम पहले। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, हमने ए पॉइंट बोल दिया 4 0 3, ये पहला पॉइंट है। इसके पोजीशन वेक्टर को हम ए वेक्टर बोल रहे हैं और वो कितना हो जाएगा 4i 0j प्लस 3k। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट दे रखा है -1 2 7, इसको हम बोल रहे हैं बी वेक्टर।
इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा माइनस आई कैप 2j कैप 7k कैप, ये आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A vector and B vector is given by, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस लैम्डा इंटू B वेक्टर माइनस A वेक्टर। B माइनस A निकाल लेते हैं पहले ही, वो ज़रा देखिए क्या होगा। -1 -4 ये हो जाएगा माइनस का 5i कैप, 2 माइनस 0 इज 2j कैप, 7 माइनस 3 इज 4k कैप। सभी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे तो r वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप 0j कैप 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू माइनस 5i कैप 2j कैप प्लस 4k कैप। ये क्या है, मेरे पास उस लाइन की इक्वेशन है इन वेक्टर फॉर्म, बट हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है इन कार्टीशियन फॉर्म आल्सो। तो कार्टीशियन फॉर्म में और उसकी इक्वेशन निकाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है वो हमारी, पासिंग थ्रू ए जो दे रखा है 403 एंड बी जो दे रखा है -27 इज गिवन बाय। कार्टीशियन इक्वेशन में फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, वो होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये है x1 y1 z1 x2 y2 z2। यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, वो आएगी x माइनस 4 y माइनस 0 एंड y माइनस 0 और तीसरा पॉइंट है 3 z माइनस 3। और नीचे क्या आ जाएगा वो ज़रा देखिए, x2 माइनस x1 -1 -4 कितना हो जाएगा, -1 -4 2 माइनस 0 एंड 7 माइनस 3। यहाँ आ गया x माइनस 4 बाई -5 y माइनस 0 बाई 2, इनफैक्ट y बाई 2 भी लिख सकते हैं, z माइनस 3 बाई 4। और यही क्या है हमारे पास, उस लाइन की इक्वेशन है इन कार्टीशियन फॉर्म। तो यहाँ पर हमें केवल पहले उन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर निकालने हैं, यहाँ पुट करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन, यहाँ पुट करेंगे तो कार्टीशियन फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमें यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं एंड हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम इन पॉइंट्स के लिए भी क्या बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जो पॉइंट दे रखा है -1 4 -2, इसको हम बोल रहे हैं ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो दे रखा है 0 2 -1 -1 4 -2 0 2 -1, इसको हम बोल रहे हैं बी वेक्टर। ये हो जाएगा -i कैप 4j कैप -2k कैप। ये हो जाएगा 0i कैप प्लस 2j कैप -k कैप। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहाँ पर आर वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू है माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप प्लस लेमडा, बी माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस ऑफ -1, ये प्लस हो जाएगा, आई कैप 2 माइनस 4 इज माइनस 2j कैप -1 माइनस ऑफ -2, ये हो जाएगा प्लस का k कैप। और यही क्या है, उस लाइन की इक्वेशन है इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में तो इक्वेशन निकाल ली, अब कार्टीशियन फॉर्म में निकालते हैं। इन कार्टीशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है, -1 4 2 एंड 0 2 -1 इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। अब इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, x माइनस ऑफ -1 y माइनस 4 z माइनस ऑफ -2, और यहाँ पर वैल्यूज़ हैं हमारे पास x2 माइनस x1 0 माइनस ऑफ -1 एंड 2 माइनस 4 -1 ऑफ -2, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 बाई 1 y माइनस 4 बाई -2 एंड z प्लस 2 बाई 1, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टीशियन फॉर्म। ये क्या है, उसकी कार्टीशियन फॉर्म में इक्वेशन है। तो पहले हमें उन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स लिखने हैं, फिर यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी वेक्टर फॉर्म में, और यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी कार्टीशियन फॉर्म में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स क्रॉसेस द एक्स वाई प्लेन। तो इसमें करना क्या है, पहले इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम निकाल लेते हैं, देन इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किन पॉइंट से पास हो रही है, 1 3 4 एंड 2 -4 6 इज गिवन बाय, वो क्या होता है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, नीचे होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x माइनस 1 y माइनस 3 z माइनस 4, नीचे आ जाएगा 2 माइनस 1 -4 -3 एंड 6 -4, यहाँ पे आ गया x माइनस 1 बाई 1 y माइनस 3 बाई -7 z माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू लेमडा। हम ये लाइन की इक्वेशन आ गई, इस लाइन की इक्वेशन को हम लेमडा के बराबर मानेंगे
और एक बार इसको लैम्डा के बराबर लेंगे तो x माइनस 1/1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा एंड x इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1। x की वैल्यू आ गई लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू आ जाएगी -7 लैम्डा, ये 3 इधर जाएगा प्लस का 3, z की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 4। ये क्या है, इस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ये इस लाइन पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द एक्स वाई प्लेन। जब लाइन एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करेगी दैट मीन्स उसमें जो जेड कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे व्हेन द लाइन crosses the xy plane then z coordinate is 0। तो यहां से जो 2 लैम्डा प्लस 4 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। 2 लैम्डा इज -4 एंड लैम्डा इज -2। तो यहाँ इस कंडीशन से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल गई। अब इस लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। लैम्डा को -2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2 + 1 इज -1 एंड यहाँ रखेंगे -2 तो ये हो जाएगा 14 + 3 17 एंड z0 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where the line crosses the xy plane। ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जहां पर जो लाइन है वो xy प्लेन को क्रॉस करेगी। तो पहले उन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है इस मेथड को यूज करके। उसको लैम्डा के बराबर रखेंगे तो यहां से जो x, y और z की वैल्यू है वो उस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। क्योंकि लाइन xy प्लेन को पास करती है तो z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा एंड यहां पर z कोऑर्डिनेट को 0 रखेंगे तो यहां से लैम्डा मिल जाएगा। उस लैम्डा को वापस आप यहां पर रखेंगे तो हमें उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी जहां पर जो लाइन है वो xy प्लेन को क्रॉस करेगी।